हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हमने आपसे प्रॉमिस कर रखा है कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 11th और 12th मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स अपलोड किया करेंगे, है ना बेटा। और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है तो उससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। स्पेशली जेईई मेंस और एनडीए में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हम वो भी डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा। तो आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। और उस चैप्टर नंबर 2 में भी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आज लेक्चर नंबर 7 डिस्कस होगा, एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का लेक्चर नंबर 7। ठीक है बेटा। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक वो 6 लेक्चर्स नहीं देखे, सबसे पहले वो 6 लेक्चर्स देखिएगा, तभी आपकी कनेक्टिविटी बनेगी बेटा, अदरवाइज तो नहीं बनेगी। सब बाउंस बैक बाउंस होता चला जाएगा, सर के ऊपर से चला जाएगा, पता नहीं, है ना, बाउंसर ही बाउंसर आएंगे फिर। ठीक है बेटा। तो उस केस में फिर आप नहीं कुछ कर पाओगे। ठीक है। तो मेरा ये सजेशन है कि एक कनेक्टिविटी में सभी लेक्चर्स को आप देखिएगा, ताकि वन बाई वन स्टेप बाय स्टेप आपकी चीजें क्लियर होती चली जाए। ठीक है बेटा। और हाँ बेटा, आप हमारे एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म के बारे में आप अपने फ्रेंड को भी सजेस्ट कर सकते हैं कि वहाँ पर एक मैथ्स के टीचर्स हैं, प्रेम सर, जो जिन्होंने अभी रिसेंटली क्लास 11th और 12th मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स अपलोड करना स्टार्ट किया है। तो आप उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बेटा एक बार मुझे ज़रा चैट बॉक्स में वाई लिख के भेज दीजिए। यस सर, यस सर, वाई, यस सर, यस सर। ठीक है बेटा। तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने फ्रेंड को भी सजेस्ट करें। ठीक है बेटा। हमारे यहाँ पर ऑफलाइन भी बैचेस अवेलेबल हैं। ठीक है। तो जो भी बच्चे अगर ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है बेटा। स्टार्ट किया जाए आज का लेक्चर। यस सर, स्टार्ट करिए। ठीक है बेटा, और भी बच्चों को आने दो, हैं, सबका साथ सबका विकास। ठीक है। विकास सबका होना चाहिए। ठीक है बेटा। यस सर, यस। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा मैं हमेशा बताता हूँ कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जितने आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे आप उतने अच्छे से अप्लाई कर पाओगे। अदरवाइज तो कई बार पता ही नहीं चलता कि हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चंस। अगर आपको उनके फॉर्मूले, उनकी आइडेंटिटीज आपको अच्छे से आपके मन मंदिर में बसी हुई हैं तो फिर वो बाहर तो आ ही जाएंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बात समझ में आ रही बेटा? यस सर, यस सर, हमने भी रियलाइज किया है। हाँ बेटा। ठीक है ना। ठीक है, स्टार्ट करें आगे सभी बच्चे। यस सर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, चलिए प्रेम सर, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 6। तो बेटा इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। जिन भी बच्चों ने वो क्वेश्चंस नहीं किए सबसे पहले वो वीडियो जरूर देख लें। ठीक है बेटा। चलिए, क्वेश्चन 6 है, क्या गिवन है? राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। फंक्शन को क्या लिखना है बेटा? सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। tan इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन a। इसके लिए ये डिफाइंड है फंक्शन। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो मेरा क्या काम होता है? किसी भी तरीके से इस tan इनवर्स को भगाना, है ना, और स्क्वायर रूट को भगाना। इनको भगाने के लिए मुझे जो भी दिमाग यूज करना पड़े अपने 4G वाला वो यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ। तो इस दिमाग का सही जगह इस्तेमाल करेंगे हम। तो बेटा कैसे करेंगे देखते हैं जरा। आंसर जो गिवन है वो लिख लेते हैं। सर जो गिवन है, गिवन दैट आपको दे रखा है कि tan इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसमें पुट कर लेते हैं। पुट x इक्वल टू ए साइन थीटा।
अब आप कहोगे सर कि आपको सपना आ रहा था कि यही रखना है। हाँ बेटा, मुझे सपना आ रहा था। क्यों क्यों सपना आ रहा था? क्योंकि मुझे आइडेंटिटी बहुत अच्छे से याद है और मुझे ये पता है कि मुझे tan इनवर्स को गायब करना है। आइडेंटिटी याद है तो अप्लाई करना स्टार्ट कर दूंगा। बात समझ में आ रही है? वही आपको करना है। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से हो जाएगा बेटा tan इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस x की जगह ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई? अच्छा, x की जगह तो ऊपर भी हम साइन थीटा रख सकते हैं, x इक्वल टू साइन थीटा। बात समझ में आ रही है तो बोलिए। ठीक है बेटा, तो हमने क्या रखा, यहाँ पर भी x की वैल्यू ए साइन थीटा ही रख दिया। ठीक है, तो यहाँ से हो गया बेटा tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई तो बोलिए। एनी प्रॉब्लम? कुछ नहीं किया बेटा मैंने, अभी मैंने सिर्फ पुट किया x इक्वल टू ए साइन थीटा, x इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, और तो tan इनवर्स इक्वल टू x की जगह रखा ए साइन थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x की वैल्यू ए साइन थीटा रखी तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ से tan इनवर्स इंटू ए साइन थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सभी आश्वस्त हैं? यस सर। चलिए, तो अगर आप यहाँ तक आश्वस्त हैं तो आगे भी आश्वस्त हो ही जाएंगे। tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन, बेटा जब ये स्क्वायर रूट के अंदर से जब ए स्क्वायर बाहर आएगा तो किसके साथ आएगा? अकेला ही आ जाएगा, केवल ए ही, है ना, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। बात समझ में आई? कुछ आंसर नाचता हुआ नजर आ रहा है? आंसर नाचता हुआ नजर आ रहा है? मुझे तो आ रहा है बेटा, मुझे तो आ रहा है। आपको आ रहा है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। ये हो जाएगा बेटा tan इनवर्स देखिए अंडर रूट कॉस स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा कॉस थीटा, यानी ये हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बात समझ में आई? आंखों में उत्तर नाचता हुआ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा, खुशियां ही खुशियां, खुशियां ही खुशियां। ये बेचारे दोनों पति पत्नी, इनका भरत मिलाप करा दीजिए, इन बिछड़े हुओं को मिला दीजिए, जरा बिछड़े हुओं को मिला दीजिए। इन बिछड़े हुओं को मिला दोगे तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, क्या बचेगा? थीटा बचेगा सर। और थीटा यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? यहाँ से थीटा आ जाएगा, अगर मैं देखूं बेटा तो ये हो जाएगा x अपॉन ए इक्वल टू साइन थीटा। बात समझ में आ रही है? तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई? साइन इनवर्स x अपॉन, है ना, या ऐसे इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो फ्रॉम 1 एंड 2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो थीटा आ जाएगा या साइन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन, आपकी मर्जी जो चाहो आप लिख सकते हो। ये आपका आंसर आ गया, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, एनी इशू किसी बच्चे को, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, बात समझ में आई? यस सर, समझ आ गया। क्लियर बेटा? तो हमें कैसे पता चला कि x इक्वल टू ए साइन थीटा? यही पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है। ये बेटा ऐसे पता चला कि हमको आइडेंटिटीज याद है। हमको क्या याद है? आइडेंटिटी याद है, और हमारा टारगेट केवल एक ही है कि इस tan इनवर्स को हटाना। अपनी लाइफ से tan इनवर्स को हटा दो और इस स्क्वायर रूट को भी हटा दो।
बात समझ में आई। तो मैंने सोचा कि जब मैं अगर x इक्वल टू ए साइन थीटा रख दूंगा तो ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, और ए स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ। यस सर। तो ऊपर क्या बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और tan इनवर्स को भगाने के लिए मुझे कौन चाहिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही चाहिए, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है tan थीटा। मजा आया बात में? यस सर। ठीक है बेटा, तो वही किया बेटा, और ये फिर a और स्क्वायर रूट से a बाहर आया तो ये कैंसिल हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर अंडर रूट में, तो यहाँ पर बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बचा, एंड पति पत्नी का मिलन करा दिया, न्यूट्रलाइज होंगे, थीटा बचेगा। 1 और 2 को सॉल्व कर लिया, थीटा की वैल्यू क्या आ गई साइन इनवर्स x अपॉन a। बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर समझ गए, मजा आ गया, मजा आ गया ना? ऐसे मजा लूटते रहिए बेटा, है ना? लेकिन औरों को भी बताते रहिए, अपने साथ वाले बच्चों को भी बताते रहिएगा बेटा। ये आपका पका पकाया हलवा है, आपको खाना भी है और बांटना भी है। तो बेटा जैसे जैसे मैंने वहां पर सॉल्व किया है वही स्टेप मैंने यहाँ पर रखे हैं। बात समझ में आ रही है? किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, नहीं सर, अति सुंदर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। यही तो है बेटा, आपका मोटिवेशन, आपके कमेंट है ना, आपका फीडबैक, यही तो हमें मोटिवेट करता है ना, ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए अपलोड कर पाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें बेटा। एनी इशू, किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम, यहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं, एक बार इसको फिर से घूर लीजिए। किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेटा बता दीजिए, आगे बढ़ने से पहले इसको देख लीजिए अच्छे से। कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, समझ आ गया? हाँ बेटा, ये इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आपको आइडेंटिटीज हमेशा याद होनी चाहिए, और आइडेंटिटी याद करने के लिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? हाँ, बार बार बातें करनी पड़ेंगी है ना, बार बार बातें करनी पड़ेंगी। अगर आप किसी को शिद्दत से चाहते हो तो आपको उससे बातें करनी पड़ेंगी, तभी वो रिश्ता आगे तक चलता है। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही ये है, देखिए मैथ इज द ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, है ना। मतलब कहते हैं ना कि मैथ्स कहाँ लग रहा है, ऐसे लगता है बेटा, उसको लगाने वाला चाहिए, ऐसे लगता है रियल लाइफ में। बात समझ में आ रही है? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, दिस इज द वेरी गुड क्वेश्चन ना। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स का क्यूब a का क्यूब माइनस 3a x स्क्वायर a ग्रेटर देन 0, और ये इस डोमेन में ये फंक्शन क्या है डिफाइन है, इसका जस्ट इतना सा ही मीनिंग है। बात समझ में आ रही है? यस सर। बात समझ में आ रही है तो सॉल्व करते हैं, फिर आगे इसको कैसे सॉल्व करें जरा अपना 4G वाला माइंड लगाएं बेटा। मैं इसलिए कहता हूं कि आइडेंटिटी आपको हमेशा अच्छे से लर्न होनी चाहिए। एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, मैडम ने पढ़ाया होगा कि वी नो दैट कि tan 3 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। याद आया बेटा, मैडम ने इस तरीके की आइडेंटिटी पढ़ाई होगी, पढ़ाई थी? यस सर पढ़ाई थी। हाँ, तो आज उसका वक्त आ गया है कि उसका यूज किया जाए, उसका इस्तेमाल किया जाए, है ना। ठीक है बेटा, तो इस रिजल्ट को अपने मन मंदिर में बसा लीजिए कि tan 3 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। चलिए बेटा आगे। यस सर, चलिए अब क्या करें। अब देखिए, मैं अंदर ये चाहूंगा कि मुझे इस tan इनवर्स से बड़ी नफरत है, इसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए अंदर कुछ tan का फंक्शन बनना चाहिए। तो कैसे हम इसको tan का फंक्शन बना सकते हैं, तो मैं क्या करता हूं बेटा, इसमें पुट कर लेते हैं। अगर ये रिजल्ट याद है तो आपकी तुरंत माइंड में ये बात आ जाएगी
कि सर यहाँ तो x इक्वल टू टेन थीटा पुट कर दो, है ना, x इक्वल टू टेन थीटा पुट कर दीजिए, या टेन थीटा से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, हाँ प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक काम कर लेते हैं, ए टेन थीटा रख देते हैं ना, ए टेन थीटा, ऐसे सोचना पड़ता है बेटा। तो x इक्वल टू ए टेन थीटा रखा, तो यहाँ से क्या आ गया, इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं, x इक्वल टू एक्स अपॉन ए इक्वल टू टेन थीटा। बात समझ में आई बेटा? तो यहाँ से हम खुशी खुशी कह सकते हैं, खुशी के साथ तो नहीं कहेंगे, खुशी खुशी कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए आ जाएगी। बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ, है ना। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, तो रखना स्टार्ट करते हैं, ये वैल्यूज जरा पुट करना स्टार्ट कर दीजिए बेटा। जब वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करोगे तो ये हो जाएगा यहाँ से टेन इनवर्स ऑफ 3a स्क्वायर इंटू एक्स की वैल्यू रख दो a टेन थीटा, ठीक है, माइनस a का क्यूब टेन का क्यूब थीटा अपॉन a का क्यूब को क्यू ही रहने दो। बात समझ में आ रही है? 3a को एज इट इज और एक्स स्क्वायर रखेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। बात समझ में आई? मैंने कुछ नहीं किया बेटा, जस्ट गिवन रिलेशन में मैंने क्या रख दिया, x इक्वल टू ए टेन थीटा। कैसे रख दिया बेटा? मुझे मैडम की ये बातें याद है, आज भी मैडम की ये बातें आज भी याद है, तो उन्हीं बातों का हमने आज फायदा उठा लिया समय आने पर। इसलिए अगर मैडम की बातों को याद रखोगे तो जीवन भर खुश रहोगे बेटा। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। अब देखिए यहाँ पर ये ए का क्यू है शानदार, अगर मैं जरा डिफरेंट पेन ले लूँ तो यहाँ से आप देखोगे ये ए का क्यू है, यस सर, ये भी ए का क्यू है, ये ए का क्यू और ये का ए का क्यू है, कॉमन लेके कैंसिल मार दीजिए सर। तो बचा क्या? बचा बेटा टेन इनवर्स, यहाँ से बचा आपका 3 टेन थीटा। कुछ चमका? यस सर, कुछ चमका, आंखें चमकी नहीं चमकी, टेन क्यू थीटा अपॉन यहाँ बचा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। आंखें चमक गई बेटा, वाह सर, मजा आ गया, मजा आया ना? कितना खूबसूरत इसकी शक्ल बन गई, कितना खूबसूरत इसकी शक्ल बन गई। तो ये बन गया बेटा टेन इनवर्स ऑफ, और ये क्या बन गया, टेन थ्री थीटा। पति पत्नी का भरत मिलाप करा दीजिए, बिछड़े हुओं को मिला दीजिए, तो टेन से जब टेन इनवर्स मिलेंगे, जब पति पत्नी मिलेंगे तो एक प्रोडक्ट निकले तो प्रोडक्ट छूट जाएगा, तो ये है 3 थीटा। ठीक है बेटा, तो यहाँ से ये हो गया 3 और थीटा की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर से पुट कर दीजिए tan इनवर्स x अपॉन ए। दिस इज द आंसर। खुशियाँ ही खुशियाँ। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। जरा मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ। आत्माओं की संतुष्टि के लिए 3 tan इनवर्स x पकाया हलवा है बेटा। एक एक स्टेप को मैंने एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर कुछ स्टेप डायरेक्ट है, लेकिन मैंने यहाँ सॉल्यूशन में 1 बाय 1 हर स्टेप को डिस्कस किया है। ठीक है, मजा आ रहा है तो बेटा लाइक कर दीजिए। यस सर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। क्लियर? एनी इशू? किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? शानदार जानदार क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। लेकिन ये क्वेश्चन तभी तक बढ़िया है जब तक मैडम की बातें याद है, जो मैडम ने फॉर्मूले पढ़ाए थे। tan 3 थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। मजा आया बात में? उसका यूज कर लिया हमने। ठीक है, आगे बढ़े। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स ऑफ हाफ। प्यार को बढ़ाना है धीरे धीरे। किससे प्यार को बढ़ाना है?
क्वेश्चनों से, है ना, अदरवाइज नहीं लेना बेटा। आजकल के बच्चे थोड़े से खतरनाक होते हैं, हर स्टेप पे उनको समझाना पड़ता है। तो देखिए जो गिवन है वो लिख लीजिए। गिवन क्या है बेटा? गिवन दैट क्या गिवन है कि सर ये गिवन है कि tan इनवर्स ऑफ 2 cos 2 sin इनवर्स ऑफ हाफ। बात समझ में आ रही? तो पहले हम इसी को पकड़ लेते हैं, साइन इनवर्स हाफ को। ओके, तो कैसे पकड़ेंगे, कैसा इसका पीछा करें ताकि हम अपनी बात रख पाए, मन की बात कह पाए। साइन इनवर्स ऑफ, तो साइन में 1/2 कितने की वैल्यू? साइन 30 की वैल्यू। साइन 30 को क्या लिखेंगे? साइन π/6। यहाँ तक तो कोई बेटा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, है ना? एनी इशू? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ठीक है। आगे बढ़े तो क्या हो जाएगा बेटा? tan इनवर्स ऑफ 2 cos, ये हो जाएगा। इन पति पत्नी का भरत मिलाप कराना है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 × π/6। युवराज ने 6 मार दिए, 6 है। हमारे कुछ बिहार के फ्रेंड थे, है ना, तो जब भी मैच आता था, युवराज खेलता था भाई हमारे टाइम पे, तो जब भी वो छक्का मारता था तो युवराज ने 6 मार दिए, 6। तो 2 3 6। चलिए एनीवे tan इनवर्स ये क्या हो गया? 2 cos π/3। खुशियां ही खुशियां। तो बेटा यहाँ से आप क्या करें बताइए जरा कि सर क्या करें यहाँ से? सर cos π/3 कितना होता है? cos 60 की वैल्यू अगेन 1/2, क्योंकि जो वैल्यू sin 30 की होती है वही वैल्यू cos 60 की होती है। मजा आया बात में? मजा आया बेटा, है ना? तो यहीं पे इस मजा को लूट लेते हैं और ये हो जाएगा 2 × 1/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ बेटा, ठीक है। चलिए इतने में इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया बेटा tan इनवर्स ऑफ 1। अब क्या करें? समस्या है, हर स्टेप पर समस्या है। गायब करना है, किसको गायब करना है? tan इनवर्स को गायब करना है। तो बेटा मैं क्या करूँ? मुझे यहाँ tan लाना है, तो अब मुझे सोचना है कि tan में 1 कितने की वैल्यू? π/4 की वैल्यू। तो ये हो गया बेटा tan इनवर्स ऑफ 10 π/4। बात समझ में आ गई? पति पत्नी का भरत मिलाप कराइए, π/4 आंसर पाइए, बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही है? किसी को कोई इशू, किसी को कोई प्रॉब्लम, दुख तकलीफ चिंता चिड़चिड़ापन, मिर्गी आना, किसी को कुछ नहीं है? चलिए आप सभी स्वस्थ हैं, आश्वस्त हैं, सब कुछ है, ठीक है बेटा। नोट करिए जरा। क्लियर? एनी इशू? किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? नहीं सर समझ आ गया सर, एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है बेटा। देखिए बेटा मैंने कुछ नहीं किया, साइन इनवर्स ऑफ हाफ को पहले सॉल्व किया। पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेती है। अंदर वाले ब्रैकेट को मैंने सॉल्व किया है, साइन इनवर्स ऑफ हाफ। तो मैंने कहा कि साइन इनवर्स को भगाना है तो साइन को बुलाना है। साइन इनवर्स को भगाने के लिए साइन में मैंने सोचा कि साइन में 1/2 कितने की वैल्यू? तो साइन में π/6 की वैल्यू 1/2। जैसे ही साइन π/6 आए, यहाँ पर इन दोनों का भरत मिलाप हुआ, 2 π/6, 2 3 6, cos π/3 हो गया। cos π/3 की वैल्यू कितनी बेटा? 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स 1 बचा। अब फिर से ये tan को भगाना है। ये tan इनवर्स लाइफ में नहीं होना चाहिए, है ना, कुछ अच्छा करना है तो tan इनवर्स
मैंने सोचा कि 10 में 1 कितने की वैल्यू, तो 10 π/4 की वैल्यू। फिर इन दोनों का भरत मिलाप कराए तो कौन बचे, π/4। बात समझ में आ गई। यस सर। ये रहा इसका पका पकाया सॉल्यूशन। ठीक है, ये रहा इसका पका पकाया सॉल्यूशन। खाना भी है और दोस्तों में बांटना भी है। दोस्तों में बांटना भी है मतलब इन वीडियोस के बारे में, हमारे चैनल्स के बारे में आपको अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को, अपने सीनियर्स को, जूनियर्स को, सभी को बताना है बेटा। ठीक है, यस सर, बिल्कुल। ओके बेटा, नाइस। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए सर, प्रेम सर, प्रेम से आगे बढ़िए। प्रेम सर, प्रेम से आगे बढ़ेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan of half sin inverse of 2x upon 1 plus x square plus cos inverse of 1 minus y square upon 1 plus y square। जादू है, जादू है, जादू है मैडम की बातों का। आज मैडम की बातें याद हैं तो हम खुशी से नाच रहे हैं, हम खुशी से नाच रहे हैं क्योंकि मैडम की बातें याद हैं। कितने तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, 2 तरीके से कर सकते हैं, एक छोटू मेथड, एक बड़ू मेथड, दोनों से करेंगे। ठीक है, तो पहले छोटू मेथड से करें। छोटू मेथड, छोटू मेथड, छोटू मेथड। चलिए बेटा, छोटू मेथड, प्रेम सर के इन्वेंशन, छोटू मेथड। छोटू मेथड मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की कुछ शकल जानी पहचानी सी लग रही है। सर आपने पहले लेक्चर में इससे रिलेटेड कुछ बताया था। मैंने बताया था कि बेटा कि जो 2 tan इनवर्स x होता है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन इनवर्स x के टर्म में कितना होता है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस प्लस। बात समझ में आ गई। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स के टर्म में क्या होता है, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला cos इनवर्स के टर्म में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या इतनी सी बात आपको याद है, इतनी सी बात याद है? हाँ सर याद आया ऐसे याद आ जाता है बेटा, है ना। तो ये हमने फॉर्मूले लिखाए थे, ये फॉर्मूले बेटा मन मंदिर में बसे होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री को अच्छा करना है तो फॉर्मूले मन मंदिर में होने चाहिए। फॉर्मूला शुड बी इन मन मंदिर, शुड बी इन योर मन मंदिर मन मंदिर में होना चाहिए, तभी आप ट्रिग्नोमेट्री यूज कर पाओगे। बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही है तो बोलिए। तो अब क्या है, अब तो ये लल्लू लाल है, अब तो ये कुछ है ही नहीं, अब तो ये लल्लू लाल बन गए कि ये हो गया tan हाफ, है ना, और ये 2 tan इनवर्स x और ये 2 tan इनवर्स y, 2 tan इनवर्स y। 2 बाहर ले लीजिए तो tan ऑफ 1/2 इंटू 2, ये क्या बचा बेटा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। मजा आया, y। ठीक है, ओके ओके प्रेम सर, ओके ओके ओके। चलिए तो बेटा 2 से 2 कैंसिल हुआ हो जाएगा, तो यहाँ से बचा tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। बात समझ में आ गई? सर ये तो फिर से जानी पहचानी सी आइडेंटिटी लग रही है, ये तो फिर से जानी पहचानी सी आइडेंटिटी लग रही है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, हैं? द फॉर्मूले अगेन, हर कदम पे खतरा है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ। यस सर, समझ में आ गई बेटा। ये दोनों पति पत्नी का भरत मिलाप करा दीजिए।
तो कौन बचेगा, कौन बचेगा? अरे सांभा ये बचेगा x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई का आंसर। बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ। बात समझ में आ रही है बेटा? देख लीजिए, इसको घूर लीजिए, समझ लीजिए, और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लीजिए, अभी हम जिंदा हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है बेटा, समझ आ गया? ये रहा इसका पका पकाया सॉल्यूशन, पका पकाया सॉल्यूशन। ये x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है बेटा? इन्होंने बड्डू मेथड से किया है, तो अभी हम बड्डू मेथड पाएंगे। पहले छोटू मेथड देख लो। छोटू छोटू छुटकू मेथड समझ में आया है ना? पहले ही लेक्चर्स में बेटा ये मैंने बताए थे, है ना? मैंने बताया था ये आइडेंटिटीज होती हैं जो आपके मन मंदिर में बसी होनी चाहिए। नहीं बसी होंगी तो रोते रहिएगा फिर। ठीक है, बड्डू मेथड देख लें जरा। बड्डू मेथड देखो बेटा, इस क्वेश्चन का हम क्वेश्चन कैसे याद रखेंगे भैया? तो कैसे करें हम? क्वेश्चन का तो यूज करना ही पड़ेगा। एनीवे, इसको मैं रफ कर दूं क्या? मैं रफ कर देता हूँ ना। चलिए, रफ करना ही ऑप्शन है। कुछ लोगों को लाइफ से हटा देना ही अच्छा होता है। क्लियर? बाकी आप पॉज करके आराम से इसका सॉल्यूशन इसको देख सकते हैं, नॉट एन इशू। ठीक है बेटा, चलिए बड्डू मेथड देखते हैं इसका। बड्डू मेथड, छुटकू मेथड एंड बड्डू मेथड, इसको बोलते हैं बेल मेथड। क्या मेथड है बेटा? बेल मेथड, एक और नई इन्वेंशन, बेल मेथड। बेल मेथड क्या कहता है बेटा कि साइन 2 थीटा, अगर आपने मैडम की बातें याद है तो साइन 2 थीटा का tan के टर्म में फॉर्मूला क्या होता था? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना? और cos 2 थीटा का tan के टर्म में फॉर्मूला होता था 1 माइनस tan स्क्वायर, कुछ अलग सा मान लेते थे, tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इस थीटा को भी क्या कर देते हैं? अल्फा कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका cos 2 अल्फा का फॉर्मूला। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ, है ना? ये वो मैडम की बातें हैं जो हम बचपन में मैडम की नहीं सुनते थे, और मैडम क्वेश्चन करके निकल जाती थी और हम मैडम को ही देखते रहते थे क्वेश्चन को ना देख के मैडम को देखते रहते थे। बात समझ में आ रही है बेटा? ऐसा कुछ फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइन 2 थीटा का tan के टर्म में फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा का tan के टर्म में फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अपने डिफरेंट एंगल यहाँ पर लिया है। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, है ना? तो अब क्या करें बेटा, इसका इस्तेमाल कैसे करें? तो साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा ये आ गया। अब क्या करें? एक्स की जगह tan थीटा पुट कर दे। हाँ, तो पुट कर लीजिए। पुट करने का काम शुरू हो गया, इसलिए हम कहते हैं ये बेल मेथड है। पुट एक्स इक्वल्स टू tan थीटा। जब एक्स इक्वल्स टू tan थीटा पुट करोगे तो, और यहाँ पर हम y इक्वल्स टू पुट कर लेते हैं tan अल्फा। यहाँ से थीटा की वैल्यू, थीटा कितना आ जाएगा? tan इनवर्स ऑफ x। बात समझ में आ रही है बेटा? और यहाँ से अल्फा कितना हो जाएगा? tan इनवर्स y। कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा? चलिए, अब क्या करना है? तो यहाँ से ये हो गया बेटा, नाउ
tan half sin inverse 2 tan theta अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गई। ऐसे ही यहाँ पर ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर y अपॉन 1 प्लस इनवर्स tan इनवर्स y स्क्वायर इक्वल टू tan अल्फा है। y इक्वल्स टू अगर इन्होंने क्या रखा है देखिए जरा, किधर गया रे वो सांभा समझ, हाँ ये गया। तो 1 माइनस tan स्क्वायर हुए, y इक्वल टू tan थीटा पुट कर दिया, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके, तो ये हो गया बेटा y इक्वल टू tan अल्फा, y इक्वल टू tan अल्फा। ठीक है, देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू tan अल्फा अगर हम रखें यहाँ पे तो ये हो जाएगा हाँ, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। चलिए एनीवे, ठीक है, अभी हम करते हैं इसको बेटा। ठीक है बेटा, हुआ जरा, नहीं हो रहा? ठीक है, देखिए फिर से मैं इसको बताता हूँ बेटा, इसको एक बार फिर से स्टार्टिंग से करते हैं कि तो जो जरा आसानी से समझ में आ जाए। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना। तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x आ गया यहाँ से। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे बेटा, पुट y इक्वल्स टू tan अल्फा, यही तो पुट कर रहे थे। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स y, tan इनवर्स y। ओके, चलिए, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा यहाँ से कि tan ऑफ हाफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई? क्लियर? और प्लस यहां से बेटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स है बसंती, इन बच्चों के सामने नाटक मत कर, कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। बात समझ में आई? बसंती बच्चों के सामने ज़्यादा नाटक कर रही है। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम कोई नहीं है? नहीं सर, ठीक है बेटा। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए अब तो आपको आंसर नाच ही रहा होगा कि tan ऑफ हाफ ये साइन इनवर्स, ये क्या बचा, साइन 2 थीटा, है ना। ये मैडम की बातें, वो मैडम की बातें आज काम आ रही है। बात समझ में आ रही बेटा? पति पत्नी का भरत मिलाप करा दीजिए, पति पत्नी का भरत मिलाप करा दीजिए,
तो क्या हो जाएगा यहाँ से tan ऑफ हाफ, यहाँ से 2 थीटा बचेगा बेटा, यहाँ से 2 अल्फा बचेगा। बात समझ में आ रही? थीटा और अल्फा की वैल्यू रख दीजिए, tan हाफ और 2 थीटा क्या है 2 tan इनवर्स x प्लस 2 अल्फा इस tan इनवर्स y है। बाकी वही बन गया जो अभी हम कर रहे थे छुटकू मेथड में। बात समझ में आई बेटा? बात समझ में आई? फिर से 2 बाहर लेके tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन गया। बात समझ में आई बेटा? तो देखिए आपको आइडेंटिटी बेटा बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर आइडेंटिटी में कुछ भी कन्फ्यूजन हुआ तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ना, फिर क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, है ना। आपको भी पता ही नहीं चलेगा कि हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, तो इनका एक फॉर्मूला लिस्ट बना लीजिए, आपकी टेबल पे हमेशा रखा होना चाहिए, जहां आपकी नज़रें बार बार जाती हों वहां पर वो रखा होना चाहिए। और इस तरीके से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, फॉर्मूला शीट को सामने रखिए, तभी लगे कि भूल रहे हो तभी उसको निकालिए और फिर यूज करना स्टार्ट करिए। ठीक है बेटा, तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। ठीक है बेटा, तो आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू।